पर्ची दे रहे हैं अपने। हाँ बताओ, बाइक में पर्ची दे रहे हैं, यहाँ पे बोलते पर्ची नहीं देंगे, बोलते जाके बात करो हॉस्पिटल में, पैसा आप ले रहे हो। रायपुर का जाना माना अस्पताल है जहाँ की पार्किंग में इस तरह की चीज़ें चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, जिस हिसाब से बात कर भाई, है ना, चलो फलो मत बता। और वहाँ पर्ची दी भी नहीं जा रही थी। और ये भी कहा गया कि यहाँ पर पर्ची नहीं दी जाती, बस पैसा काटा जाता है। तो ये भी खुला कहना था कि जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जाओ, मैं सब देख लूँगा, और इस टाइप की बदतमीजी वो किया। ये तो सीधा सा दिख रहा है, एकदम खुला प्रमाण है कि अवैध वसूली है। अब देखेंगे, ये मेरे पास आपको दिखाई, ये कल दिखाई गई, और परसों की डेट जब जिस दिन वो बहस कर रहा था बंदा, उस दिन सीधा बोल दिया कि कोई पर्ची नहीं है, यहाँ कोई पर्ची नहीं लगती है। रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग के गुंडागर्दी का एक मुद्दा क्या उठा, लगातार हर जगह से रायपुर के अन्य क्षेत्रों से भी खबर आने लगी। आज जिस क्षेत्र से खबर आई है वो रायपुर का जाना माना अस्पताल है जहाँ की पार्किंग में इस तरह की चीज़ें चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, जिसका एक बड़ा वीडियो भी उस शख्स ने बनाया है, जिसके साथ ये सारी बदतमीज़ी हो रही थी पर्ची काटने के नाम पर। और वहाँ पर्ची दी भी नहीं जा रही थी, और ये भी कहा गया कि यहाँ पर पर्ची नहीं दी जाती, बस पैसा काटा जाता है। और सामने वाला शख्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीज़ें बोल रहा था, वो सारी चीज़ें वीडियो में हैं, लेकिन वो शख्स भी मेरे साथ है जिनके साथ ये सारा वाक़या हुआ। सबसे पहले उस वीडियो का छोटा सा पार्ट यहाँ चला के आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी पार्किंग करोगे तो पर्ची लोगे नहीं? पर्ची लोगे ना? अगर पार्किंग आपसे पैसा लेगा तो पर्ची लोगे ना? पर्ची नहीं देंगे बोल रहे हैं। कैसे पता चलेगा? बाइक वाले में पर्ची दे रहे हैं अपने। हाँ बताओ, बाइक में पर्ची दे रहे हैं, यहाँ पे बोलते पर्ची नहीं देंगे, बोलते जाके बात करो हॉस्पिटल में। ठीक है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, भिलाई के पार्षद हैं, और रायपुर चूँकि अपने निजी काम से आए हुए थे यहाँ पर, और आप ही के साथ ये पूरी चीज़ें हुई, आपने वीडियो भी बनाया है। क्या हुआ था भैया, थोड़ा सा डिटेलिंग बताना वहाँ पे उस टाइम। जी, ये परसों की घटना है। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में, मेरी माताजी एडमिट हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पे ही मैं कंटिन्यू अभी वहाँ आना जाना हो रहा है। तो मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। जब मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी किया था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब सुबह मैंने गाड़ी निकालने गया तो मुझसे पैसे की मांग की गई। तो मैंने पैसे दिए उसे 30 रुपये, और मैं बोला कि भाई 30 रुपये ले रहे हो आप पर्ची पार्किंग की? तो वो शख्स पर्ची ना देकर मुझसे अजीब टाइप से बात करने लगा, और बहुत बेहूदगी उसने की। उसके 2 लोग थे, वो लोग एक तो जो आप देखेंगे वीडियो में, दोनों लोगों का मैंने वीडियो भी बनाया है पूरा, और मुझे किसी बार कोई पर्ची नहीं दी गई, और बहुत बदतमीजी करते हुए, और ये भी कहा गया कि यहाँ कोई पर्ची वर्ची नहीं लगता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, एकदम खुला वो व्यक्ति बोल रहा है। और मुझसे ये कहा गया कि पर्ची चाहिए तो आप जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट वहाँ से बात करें। तो फिर मैंने कहा, जब मैनेजमेंट से ही बात करूँगा, पर्ची उनसे लूँगा, तो पैसे भी उन्हीं को दूंगा, फिर तेरे को क्यों दूंगा? भाई तुम पैसे ले रहे हो, यहाँ तुम्हारी जवाबदारी बनती है यहाँ पर्ची देने की। और कौन सी ऐसी पार्किंग है जहाँ पे पर्ची नहीं दी जाती? तो उसका कहना था उस बंदे का कि भाई पर्ची देते हैं, पर्ची घूम जाती है। तो भाई मैं उससे ये भी बोला कि भाई जो पर्ची घुमाएगा वो उसकी जवाबदारी होगी, आपकी तो नहीं होगी। आपका काम है गाड़ी का यहाँ पे देखना और आप पर्ची देना, तो आप पर्ची दो। तो वो उस बंदे ने पर्ची नहीं दी और बहुत बदतमीजी की, और उसके बाद ये भी खुला कहना था कि जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जाओ, मैं सब देख लूँगा, और इस टाइप की बदतमीजी वो किया। और अस्पताल मैनेजमेंट ने इसमें कुछ आपके साथ बातचीत उसमें की, या फिर ठेका किसका है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी मैंने इसकी शिकायत की। एक श्रीकांत जी थे कल वहाँ पर, मैंने उनके नंबर पे उनको वीडियो भी भेजा और उनसे बात भी की, तो वो आए, लेकिन उनके द्वारा मतलब इस टाइप का कुछ मतलब अच्छा सा कुछ जवाब रिस्पांस कुछ ऐसा मिला नहीं। और मैं उनसे पूछा तो उन्होंने भी बता दिया कोई आशा मैडम है वहाँ पर, वो देखती हैं। मैंने ठेका एजेंसी के बारे में पूछा, उसका नाम पूछा, तो किसी प्रकार की उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। और वहाँ पर कल जो है, कल 2-3 लोग और आए। एक ने धीरेन्द्र नाम बताया, धीरेन्द्र सिंह नाम बताया, और एक और बंदा आया था। वो दोनों लोग अलग अलग, पहले तो धीरेन्द्र सिंह ने बोला कि ये ठेका मेरा है, फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आया, वो बोलता है ठेका मेरा है। तो यही नहीं समझ में आया कि ठेका है किसका। और वहाँ पे इस तरह की अवैध वसूली जो है लोगों से की जा रही है, और किसी को भी कोई पर्ची किसी प्रकार की नहीं दी जा रही है। इतना जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ पर अमूमन लोग आना जाना करते होंगे, इस तरह से चीज़ें होती होंगी। आपने तो वीडियो बनाया, तो ये वीडियो आ गई, कई लोग घबरा करके, या जो लोग थोड़ा सा अपने आप को संकोच में रखते हैं इस सब मामले में, तो वो तो दे देते होंगे। जी जी हाँ, ये तो एकदम, चलती ये तो सीधा सा दिख रहा है, एकदम खुला प्रमाण है कि अवैध वसूली है। क्योंकि जब अब वहाँ पे कोई बताने को तैयार नहीं है। और कल एक पर्ची उनके द्वारा लेके आई गई, उसमें मुझे एक पर्ची दिखाई गई कल, और उसमें कहा गया कि ये इस नाम से ठेका है, कोई बीके
वीके पार्किंग जोन, अच्छा, ये आप देखेंगे, ये मेरे पास पर्ची आपको दिखाई ये कल दिखाई गई। और परसों की डेट जब जिस दिन वो बहस कर रहा था बंदा, उस दिन सीधा बोल दिया कि कोई पर्ची नहीं है यहाँ, कोई पर्ची नहीं लगती है। और कल फिर अचानक ये पर्ची दिखाई गई। अब मुझे नहीं पता ये कितनी सही कितनी गलत है। और ला के वहाँ पर तीन चार बंदे थे, उनमें से 2 लोगों ने कहा कि मेरा ठेका है, फिर मेरा ठेका है, तो यही नहीं क्लियर हो पाया कि है ठेका किसका। और मैनेजमेंट से भी जो आए थे श्रीकांत जी, वो भी नहीं बता पाए। कितना पैसा आपने दिया था? जी 30 रुपये लिए गए थे मुझसे। हाँ, बात 30 रुपये की तो है ही नहीं बात, लेकिन जो है आप खुद बताइए, अगर हॉस्पिटल ने ठेका किया है तो कुछ तो उसमें नियम शुल्क रखे होंगे या पर्ची देने का कुछ तो व्यवस्था होगी। तो इसमें तो हॉस्पिटल को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पे तो हॉस्पिटल की बदनामी है। अब वो बंदा खुला बोल रहा है कि आप वो हॉस्पिटल में जाके बात करो और पार्किंग वहीं गाड़ी खड़ी करो। मतलब उसका इतना भाव बढ़ा हुआ और इतना मन बढ़ा हुआ था कि वो सीधा मतलब किसी बात को कुछ सुनने को तैयार नहीं था। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर। अब ये देखिए कि इससे पहले जब हमने खबरें बनाई थी रायपुर रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर भी हमने नॉर्म्स की बात की थी कि पार्किंग जिनको ठेका मिलता है उनके क्या नियम होते हैं और क्या नॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। कई बार होता है ना, पार्किंग में गुंडागर्दी इतनी बढ़ जाती है कि जब किसी शख्स से पूछा जाता है तो वो एक व्यक्ति भेजता है, 2 व्यक्ति भेजते, 3 व्यक्ति, ऐसे करके व्यक्तियों को भेजते हैं। वो अपनी पहचान भी नहीं बताते, वो सिर्फ ये कहेंगे कि ठेका बस हमारे नाम पे है। और इस तरह से चीज़ें जो हैं लगातार देखने को मिलती हैं। इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरह से रायपुर में ये चीज़ें चल रही हैं, जो स्कैम चल रहा है पार्किंग के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। और इसे बंद कराने के लिए और भी जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं हम तक, व्हाट्सअप नंबर पे जो पहुंच रही हैं, हम लगातार उसको कवर कर रहे हैं कि इस तरह की धांधली कहाँ चल रही है। बात सिर्फ 30 रुपये की नहीं है, लेकिन इस तरह के स्कैम अगर हर दिन 30 लोगों के साथ भी होते होंगे तो सोचिए एक दिन में क्या कमाई होती होगी। और मैंने तो 30 सिर्फ कम बोला, कई लोग आना जाना करते, इस तरह की चीज़ें होती होंगी तो सोचिए क्या होता होगा। क्या कुछ अपडेट रहेगा। और इस पूरी घटना को लेकर के जो प्रशासन है रायपुर में, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो इस पर संज्ञान लेना भी ज़रूरी है। क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।